अब फैशन इंडस्ट्री को बदलने आ गए करण जौहर, अक्षय कुमार एंटरप्रेन्योर्स को बनाएंगे माला माल। अमृता राव पर हुआ था काला जादू, हाथ से निकली 3 फिल्में, लौटाना पड़ा साइनिंग अमाउंट। 21 साल की अशनूर को सलमान खान ने फटकारा, देखकर रोने लगी मां, रात भर सो नहीं पाए पापा। नूतन की पोती होने का नहीं मिला फायदा, ऑडिशंस दिए, झेला रिजेक्शन। प्रनूतन बोली स्टार किड्स होने का अब कोई नहीं मिलता फायदा। काम मिला क्या भाई, सलमान खान का अब अभिनय कश्यप पर तंज। दबंग डायरेक्टर ने लगाए थे गंभीर आरोप। ओटीटी पर नंबर 1 बनी वॉर 2। कुली, महावतार, नरसिम्हा को छोड़ा पीछे और अजय देवगन का भी जलवा रहा कायम। कुमार सानू का पर्सनैलिटी राइट्स मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा और गूगल को लगाई फटकार। खबरों में आगे बताएंगे आपको, सिर्फ 24 घंटे में बना दिया था सुपरहिट गाना। हनी सिंह ने खोला अजय देवगन का राज। गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद के साथ वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं ऋतिक रोशन। पूरी टीम के साथ फोटो शेयर करके फैंस को दिया अपडेट। और जिमी शेरगिल के पापा ने कहा दुनिया को अलविदा, 90 साल की उम्र में ली आखिरी श्वास, घर में पसरा मातम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं। करण जौहर का नया शो पिच टू गेट रिच 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर शुरू होगा, जिसमें फैशन कंपनीज इन्वेस्टमेंट के इरादे से हिस्सा लेंगी। हाल ही में इस शो का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज दिखाई दे रहे हैं। शो में करण जौहर के साथ बॉलीवुड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और फैशन आइकन मलाइका अरोरा भी नजर आएंगी। इसमें 30 करोड़ रुपए का फैशन एंटरप्रेन्योर फंड होगा, जिसमें 14 फैशन कंपनीज आएंगी, 8 पिचेस होंगी और 6 कंसल्टेंट शामिल होंगे जो अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेलर में अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सारा अली खान और अनन्या पांडे दिखाई दिए हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के निवेश से जुड़े अहम फैसले लेंगे। ये शो शार्क टैंक की तरह है, जहां एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट को फाउंडर्स के सामने पिच करते हैं और निवेश मांगते हैं, बदले में अपनी कंपनी की इक्विटी ऑफर करते हैं। अमृता राव ने ब्लैक मैजिक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक गुरु ने उनकी मां को सूचना दी कि किसी ने उनकी बेटी पर वशीकरण किया है। अपने पॉडकास्ट में रणवीर इलाहाबादिया ने अमृता से ब्लैक मैजिक के बारे में सवाल पूछा। अमृता ने जवाब में कहा कि वो ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। रणवीर ने बताया कि सिंपल और साफ दिल वाले लोग डार्क साइड से प्रभावित होते रहते हैं। अमृता ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि एक समय था जब वो अपने गुरु से मिली थी और उस गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर 1-2 दिन बाद उनकी माँ से उन्होंने बात की और बताया कि किसी ने तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया है। उनकी बात सुनने के बाद अमृता ने कहा, मुझे लगा शायद मेरे साथ काला जादू हुआ था। अभी तक मैंने दूसरी हीरोइनों से ही सुना था कि इंडस्ट्री में काला जादू होता है। अमृता ने एक किस्सा भी सुनाया कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जब उन्होंने 3 बड़ी फिल्मों को साइन किया था। वो सभी फिल्में बड़े बैनर की थीं। उस साल सबसे फ़नी चीज़ ये हुई कि वो तीनों ही फिल्में नहीं बनी। उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन प्रोजेक्ट को बाद में बंद करना पड़ा। बिग बॉस 19 में अशनूर कौर और अभिषेक की दोस्ती दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। हालांकि पिछले हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड अशनूर के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित हुआ। होस्ट सलमान खान ने उन्हें खूब फटकारा, जिसे देखकर उनकी मां रो पड़ी और उनके पिता रात भर सो नहीं पाए। अशनूर के माता पिता ने पत्रकारों से बातचीत की और इस पर प्रतिक्रिया दी। अशनूर के पिता ने कहा, पिछले हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड देखना हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और मुश्किल था। हम समझते हैं कि मेकर्स की अपनी क्रिएटिव चॉइस होती है, जिससे वो ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अशनूर को जिस तरह फटकारा गया उसे और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जा सकता था। क्या सही है और क्या गलत, इसका जजमेंट ऑडियंस पहले ही सोशल मीडिया पर दे चुकी है। अशनूर की मां ने कहा कि सलमान खान द्वारा अशनूर को फटकारे जाने पर उन्हें उस एपिसोड को देखना काफ़ी मुश्किल लगा और वो इमोशनल हो गई और खूब रोई। प्रनूतन बहल फिल्म फैमिली से आती हैं। वो लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन की पोती हैं, तनुजा की भतीजी हैं और मोहनीश बहल की बेटी हैं। अब नेपोटिज्म पर चल रही बहस में उन्होंने स्टार किड होने के नाते अपनी राय रखी है। प्रनूतन मानती हैं कि फिल्मी परिवार से आने का उन्हें कुछ हद तक फ़ायदा मिला है, लेकिन स्टार किड होने के बावजूद उनकी राह आसान नहीं रही। उन्होंने 2019 में फिल्म नोटबुक से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ ज़हीर इकबाल थे। प्रनूतन बताती हैं कि बचपन से ही कलाकारों के बीच रहने के कारण उन्हें इंडस्ट्री की मुश्किलें जल्द ही समझ आ गईं। प्रनूतन कहती हैं कि हर स्टार किड को सब कुछ थाली में परोसा नहीं मिलता और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं एक एक्टर की बेटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम आसानी से मिल गया या मेरे परिवार
जो है वो मेरे लिए फिल्में बना रहा है। बिग बॉस 19 के वीकेंड का बार एपिसोड में जीशान कादरी घर से बेघर हो गए। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता शो में पहुंचे और इस दौरान होस्ट सलमान खान ने दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर बिना नाम लिए खूब तंज कसे। सलमान ने हमेशा की तरह कॉन्टेस्टेंट्स की क्लास लगा दी और अपने ऊपर लगे आरोपों का इशारे में जवाब भी दिया। रवि गुप्ता ने सलमान की तारीफ की और कहा, दुनिया के सामने अपनी गलतियों को जो एक्सेप्ट कर ले उसे सलमान खान कहते हैं। इस पर सलमान ने कहा, काम से याद आया, हमारे पास एक और डायरेक्टर हैं दबंग इंसान, वो भी आजकल अभी मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ साथ आमिर खान और शाहरुख खान को भी लपेट लिया है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले वीकेंड का वार में मैंने ऐसे ही पूछा था, काम करो यार, किसी को आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? और ऐसी हरकत करने के बाद हर किसी की बुराई क्यों करोगे आप? ये जो आप नाम ले रहे हैं ये तो लाइफ में आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे, जो इनके साथ जुड़े हैं वो भी नहीं करेंगे। सलमान ने आगे कहा कि जब हमने आपको दूसरी मूवी ऑफ़र की तो आपने बोल दिया कि हम ये फिल्म नहीं करेंगे, और जो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे वो अब आप सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे बुरा सिर्फ एक बात का लग रहा है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर किसी परिवार के पीछे पढ़ना है तो खुद के परिवार के पीछे पढ़ो। आप काफ़ी टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो, ये गली मत जाओ, वापस हाईवे पर आ जाओ। असल में अभिनव कश्यप लंबे समय से सलमान खान और उनकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, और ये पहला मौका है जब बिना नाम लिए सलमान खान ने अभिनव कश्यप को जवाब देने की कोशिश की है और एक तरह से बताया है कि इस सबको उन्हें बंद कर देना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई फिल्में दस्तक देती हैं और इस बार भी कई फिल्मों ने व्यूज़ के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। आरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वॉर 2। OTT पर नेटफ्लिक्स ने इसे 3.5 मिलियन व्यूज़ दिए हैं, जिससे नंबर 1 पर पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर है रजनीकांत की फिल्म कुली। OTT पर प्राइम वीडियो ने इसे 2.6 मिलियन व्यूज़ दिए हैं। तीसरे नंबर पर अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 है। ये 1 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति ठीक नहीं रही, लेकिन नेटफ्लिक्स पर 2 मिलियन व्यूज इसे मिले। चौथे स्थान पर अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा है। 5वें स्थान पर शिव कार्तिकेयन और विद्युत जाम्बाल की मद्रासी है। दर्शकों ने इसे खूब सराहा और प्राइम वीडियो पर 1.4 मिलियन व्यूज को दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगर कुमार सानू की पर्सनैलिटी राइट्स और मोरल राइट्स की सुरक्षा के लिए एक दायर याचिका पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मूल कंपनी मेटा और गूगल से सवाल पूछे कि जिन URL पर मॉफ्ड वीडियो और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है उन्हें ग्रीवेंस ऑफिसर के जरिए क्यों नहीं हटाया जा रहा है। मेटा के वकील ने कोर्ट को बताया कि डिफेमेशन शब्द IT रूल से हटा दिया गया है। एक इंटरमीडियरी के तौर पर हम तय नहीं कर सकते कि क्या अभद्र है और क्या नहीं, ये मामला कोर्ट में ही तय होना चाहिए। इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि जो कंटेंट आप हटा सकते हैं वो हटा दीजिए। कुमार सानू के वकील ने दलील दी कि कई जिफ्स हैं, वीडियोज़ हैं और कई ऑडियोज़ हैं जिनमें उनका चेहरा और आवाज़ उनकी बिना अनुमति के इस्तेमाल हो रहा है। इससे उनकी इमेज ख़राब हो रही है और उन्हें अनचाहा मजाक सहन करना पड़ रहा है। हनी सिंह ने अजय देवगन के साथ काम करने के एक दिलचस्प किस्से का खुलासा किया है। ये किस्सा उनकी फिल्म सिंघम रिटर्न्स के टाइटल ट्रैक आता माझी सटकली से जुड़ा हुआ है। हनी सिंह ने बताया कि उन्होंने इस गाने को सिर्फ 24 घंटों के अंदर कंपोज कर दिया था। इस गाने में अजय देवगन के सिग्नेचर स्वैग और हनी सिंह के रैप ने मिलकर इसे ज़बरदस्त हिट बना दिया। हनी सिंह ने कहा कि वो अक्सर प्रोड्यूसर से देर से कॉल मिलने की शिकायत करते हैं, लेकिन आता माझी सटकली के लिए उन्हें 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया, जिससे वो खुश थे और इतनी जल्दी इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद उन्हें हमेशा आखिरी मिनट पर बुलाया भी जाता था। हनी सिंह ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा से उनके फ़ैन रहे हैं। ये हिट जोड़ी अजय देवगन की फिल्म रेड 2 से मनी मनी गाने के लिए एक बार फिर साथ आई थी। हनी सिंह ने बताया कि रेड 2 के गाने के लिए उन्हें थोड़ा बेहतर समय मिला, जिसकी वजह से वो अच्छा काम कर पाए। अब बात करेंगे ऋतिक रोशन की, जो पूरी तरह से तैयार हैं एक नई वेब सीरीज़ को लाने के लिए। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने अपनी पहली वेब सीरीज स्टॉर्म की पूरी टीम के साथ फोटोज शेयर करके फैंस को एक अपडेट दिया है। ऋतिक रोशन ने अब एक्टिंग को साइड करके डायरेक्टर बनने का जिम्मा उठा लिया है। वो इस समय अपनी पहली वेब सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। खबर आई थी कि वो क्रिश 4 को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि ऋतिक रोशन एक वेब सीरीज़ बनाने वाले हैं। इस सीरीज़ में ऋतिक रोशन बतौर प्रोड्यूसर काम करेंगे। ये उनका पहला OTT प्रोजेक्ट होगा और अब ऋतिक रोशन ने खुद फैंस को इसकी जानकारी दे दी है। सीरीज़ में उनकी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद भी शामिल हैं। ये एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ बनाई गई सीरीज़ होने वाली है।
जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन हो गया है। उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम श्वास ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके लिए भोग और अंतिम अरदास का आयोजन आज यानी 14 अक्टूबर को शाम मुंबई के सेंटा क्रूज पश्चिम स्थित गुरुद्वारा धन पोतोहर नगर में किया गया है। जिमी शेरगिल के पिता एक वरिष्ठ कलाकार थे। उनकी मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। उनके अचानक निधन से परिवार में गहरा मातम पसर गया है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो शूट करें, पोस्ट करें, उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।